हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज रथ यात्रा अवसर पर मेरे सारी यूट्यूबर फैमिली को मैंने हार्दिक शुभकामना देने के साथ साथ सभी की शुभकामना भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों को अपनी पतित पावन नृत्य के नीचे सबको सुरक्षित रखे, कोविड के भूताणु से सबको सुरक्षा दे। मैं जगन्नाथ जी से इतना प्रार्थना करके आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ रथ यात्रा को लेकर एक दो बात शेयर करने जा रही हूँ। आज कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। चलते हैं, एक दो बात मैं आपसे साथ शेयर कर लूँ। उड़ीसा वासियों के लिए जगन्नाथ जी सबके इष्ट देव होती है। उनकी सारी काम जगन्नाथ जी से शुरू होकर जगन्नाथ जी से समाप्त होती है। यानी कि कोई शादी का हो त्योहार हो, यानी व्रत का त्योहार है, कोई भी शुभ काम से हम जगन्नाथ जी से सारी काम शुरुआत करते हैं। जगन्नाथ जी हमको इतना सिखाते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहे। हमारे पास जात धर्म वर्ण कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए भगवान जी साल में एक बार रथ के ऊपर आकर विराजमान होती है। उनके पास कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा भी नहीं होती है। उनके पास राजा प्रजा सब समान होती है। इसलिए आज राजा को भी सेवा करने का मौका दिया जाता है और प्रजा को भी उनकी सेवा करने के लिए मौका भी दिया जाता है। राजा को हम सब लोग ठाकुर से नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये भगवान जी के दूसरा अवतार हम मानते हैं उनको। उनके बारे में कुछ बोलने से पहले अपने आप एक भाव विह्वल हो जाते हैं सब लोग। उनको देखने से हमारी आंखों में आंसू भी आ जाता है, क्योंकि वो हमारी भाव देवता होती है। हम उसको भाव में बुलाते हैं। उसके लिए कोई सामान नहीं होती है, सिर्फ भावना के साथ हम उनका सेवा हम कर सकते हैं। जगन्नाथ जी अपने भाई बहन को लेकर रथ के ऊपर विराजमान करके मौसी माँ के घर जाते हैं। इस यात्रा को रथ यात्रा को हम दूसरा नाम होती है नव दिनात्मक यात्रा, यानी ये यात्रा 9 दिनों तक चलता है। भगवान जी देवस्नान पूर्णिमा के बाद जो उनको बुखार होती है, बुखार के बाद थोड़ी सी सुस्त होने के बाद वो मंदिर में आकर थोड़ी सी श्रृंगार भी उनकी होती है। उनको हम बोलते हैं नवजौवन दर्शन। उनके बाद जगन्नाथ जी रथ के ऊपर आकर सभी को दर्शन देते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर सभी लोग जा नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान सबको समान दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर आकर विराजमान होकर सबको दर्शन देते हैं। उनके पास सब समान हो जाती है, जात धर्म वर्ण कुछ भी नहीं होती है। इसीलिए वो रथ के ऊपर विराजमान करके हम सबको दर्शन देते हैं। हम अब लेकिन 2 साल हो चुका है, कोई लोग उनकी रथ यात्रा पर जा नहीं सकते हैं कोविड की वजह से। सिर्फ टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होती है, हम उसको देखकर अपनी भाव प्रकाश कर सकते हैं। जी हमको और एक बात सिखाने के लिए मजबूर करते हैं कि हम यौथ परिवार में रहना चाहिए। वो भी रहते हैं भाई बहन और अपनी बीबी के लेकर, लेकिन आज यात्रा पर वो क्या करते हैं ना, अपनी बीबी को साथ में नहीं लेते हैं, सिर्फ भाई बहन को लेकर मौसी के घर यात्रा करते हैं। इसी वजह से माँ लक्ष्मी माँ भी थोड़ी सी गुस्सा होते हैं, और हम जैसे हमारी हस्बैंड के ऊपर गुस्सा होते हैं ना। और जब जगन्नाथ जी घर मंदिर लौटते हैं ना, उसी समय माँ के लिए थोड़ी सी रसगुल्ला लेकर आती है। जैसे हमारी घर में कोई घूमने के लिए जाता है, घर आने के वक्त थोड़ी सी मिठाई लेकर आते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं, ये जगन्नाथ जी उसको हमारी सामने रखते हैं कि हम किसी को खुश करने के लिए थोड़ी सी मिठास की जरूरत होती है। इसीलिए वो जब मंदिर लौटते हैं थोड़ी सी रसगुल्ला माँ के लिए भी लेकर आती है। माँ भी गुस्सा होती है, हम जैसे गुस्सा होते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, वो भी गुस्सा होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी उसको मनाकर अपने पास फिर से ले आते हैं। जैसे शादी के बाद हर हस्बैंड को एक काम निभाना पड़ता है। अपनी बीवी को तो समझा सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली मेंबर के साथ भाई बहन माँ बाप, उनके लिए भी उनका थोड़ी सी जिम्मेदारी भी है। हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी हस्बैंड के सारी बात के सहमत होना ठीक है, लेकिन थोड़ी सी
अपनी ससुराल को सम्मान दीजिए। अपनी माँ बाप जैसे जगन्नाथ जी अपने भाई बहन को लेकर खुश है, हम भी उस तरह खुश होना चाहिए। हम आज का मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रही हूँ, इसी में आज मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। रथ यात्रा के अवसर पर मेरे सारे व्यूअर, सारे सब्सक्राइबर को मैं हार्दिक अभिनंदन देती हूँ और जगन्नाथ जी उनका भला करे। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। जय जगन्नाथ।